हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 7 का जो साइंस 1 का चैप्टर हमारा पार्ट 3 है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। हमें दो पोटेड प्लांट्स लेने हैं। पोटेड प्लांट्स मतलब जो गमला होता है हमारे घर पे, उसके अंदर प्लांट्स लेने हैं, दो लेने हैं। एक जो है उसको हमें 72 आवर्स के लिए कोई डार्क जगह पर रखना है या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में भी आप रख सकते हो, एंड एक जो है उसको सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे कि क्लास 6 में आपने एक एक्टिविटी की थी, उसमें आपने आयोडीन का यूज़ किया था, बस सेम वैसे ही यहाँ पर भी लीव्स पे आपको आयोडीन का यूज़ करना है और अपना रिजल्ट देखना है। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। अभी जो आपने अंधेरे में जो डार्क रूम में जिस प्लांट को रखा है और जो सनलाइट में रखा है, उन दोनों पर आयोडीन का परफॉर्म देखो, देन 3-4 डेज़ के बाद फिर से करो और परफॉर्म देखो, और जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है वो आप नोटबुक में लिखते जाओ। The leaves other than green also have chlorophyll। जो लीव्स में ग्रीन कलर है वो क्लोरोफाइल की वजह से है। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color। Photosynthesis take place in these leaves also। क्लोरोफाइल ग्रीन कलर के प्लांट्स में होता है या थोड़ा बहुत उसमें ब्राउन पार्ट या रेड पार्ट भी होता है। ये जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफाइल की वजह से आता है, और ग्रीन कलर के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस अपनी प्रोसेस करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा ऊपर पेज पे। यू ऑफन सी स्लिमी green patches in ponds or in other stagnant water bodies। These are generally formed by the growth of organisms called algae। आप पॉन्ड में या फिर लेक में जाते हो या फिर रेनी सीजन में अपने घर के आसपास आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, जिसको गुजराती में लील बोलते हैं, जिसको हम आल्गी भी बोलते हैं। कैन यू गेस वाई algae आर ग्रीन इन कलर? कभी आपने सोचा है क्यों वो algae ग्रीन कलर की होती है? दे कंटेन क्लोरोफाइल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर भी क्लोरोफाइल होता है और वो क्लोरोफाइल ही उसे ग्रीन कलर देता है। algae कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। algae भी अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। Synthesis of plant food other than carbohydrates। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। आपको अभी तक यही पढ़ा है आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। These are used to synthesize other components of food, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen। कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है एंड वो फूड भी प्रिपेयर करता है, बट जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजस सब्सटेंस से बनता है। उसे प्रोटीन को बनने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। अब नाइट्रोजन तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78% है, ये हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था साइंस में। बट रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्रेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। एयर में जो वो है वो गैसियस फॉर्म में है, सॉरी, एयर में जो है वो गैसियस फॉर्म में है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। क्या प्लांट्स या क्यों प्लांट्स नहीं ले सकता वो गैसियस फॉर्म को अपने आप में? नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकता? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। जैसे ह्यूमन बीइंग्स
जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वैसे ही प्लांट्स भी नहीं कर सकते। प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एटमॉस्फेयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए प्लांट्स को जब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो वो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया उस गैसियस फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन प्लांट्स उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है जब वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है तभी। दिस सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, और वो ये जो सॉल्युबल फॉर्म है नाइट्रोजन का वो वाटर के साथ प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपको पता होगा कि फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, अपनी फार्मिंग करते हैं या सॉइल में डालते हैं उस वक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। वो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मर्स अपने फार्म में, तभी क्या होता है, जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो फुलफिल हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स सब कुछ मिल जाएगा तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी, और इसलिए जो फर्टिलाइज़र है वो हेल्पफुल हो जाता है फार्मर्स के लिए। Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll, but कुछ ऐसे भी plants हैं जिसमें क्लोरोफाइल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब खाना नहीं बनाएंगे तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? पर जैसे हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं, हम भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फिर भी हमें खाना तो मिल ही जाता है। हम ऐसे लोगों को हेट्रोट्रॉफिक मोड बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप 1.5 की फिगर में देख सकते हो। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? एक ट्री के ऊपर आपको येलो कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो ट्विनिंग कर रहा है, ट्रीज के लीव्स के साथ खुद भी ट्विनिंग कर रहा है। दिस इज अ प्लांट कोल्ड कैस्काटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफाइल। अमरबेल के पास क्लोरोफाइल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, इसलिए वो प्लांट से रेडीमेड फूड लेना चाहता है, और वो इसलिए क्लाइंबिंग कर रहा है इस ट्री के ऊपर। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जो प्लांट क्लाइंब करेगा वो होस्ट होगा। जैसे कि इस ट्री पर अमरबेल जो है वो क्लाइंब कर रही है, तो यहाँ पर अमरबेल होस्ट है। सिंस इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। जिसके पास न्यूट्रिएंट्स है, जो अमरबेल को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ये जो प्लांट्स, उसे हम पैरासाइट बोलेंगे। सॉरी, जो ये ट्री है उसे हम पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड The other animals also parasite for the plants. जो एनिमल्स है वो भी प्लांट्स के पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इसके बारे में सोच सकते हो और अपनी टीचर से डिस्कस भी कर सकते हो। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है कि जो प्लांट्स है वो खाते हैं एनिमल्स को? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। लेकिन ऐसा है, एक प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है और उन्हें डाइजेस्ट भी कर लेता है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। उसमें से कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं और कुछ अदर प्लांट्स है जो कलरिंग होता है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। देखो ये जो 1.6 की फिगर है, यहाँ पर पीचर प्लांट की पिक्चर दी हुई है, और ये है जो इंसेक्ट्स को खाता है एंड उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। The peach-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lead which can open and close the mouth of the pitcher. इस पीचर प्लांट में आप ये देख सकते हो, यहाँ पर लीड लिखा हुआ है, वो माउथ है इस प्लांट का, इस लीफ का, और वो ओपन एंड क्लोज होता है।
Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. यहाँ पर इस प्लांट के माउथ के आसपास अंदर की तरफ हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, जो अगर इंसेक्ट उस पर जाकर बैठता है तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है. When an insect lands in the pitcher, जब वो इंसेक्ट नीचे गिरता है पीचर प्लांट के लीफ में, the lid closes, ऊपर जो लीड है वो बंद हो जाता है, and the trap insect gets integrated into the hair, और वो अपने हेयर में उसको फंसा लेता है. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher. पीचर के लीफ के अंदर एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस है जिससे वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब ये जो इंसेक्ट को खाता है उस प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोल सकते हैं. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्लांट्स इंसेक्ट को खाकर अपना न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं? सो इट इज़ पॉसिबल. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लेते हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो लीफ में से मिलना चाहिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है, लेकिन वो इंसेक्ट को खाकर अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.